हम ये चाहते हैं कि हमारी पत्नी कैलाशी देवी, जिन्होंने हमें ये सिखाया, ये समझाया कि सारी औरत की शान होती है, वही आज की इस विशेष साड़ी और उस साड़ी की अनोखे डिजाइन के बारे में जो कहानी है वो आपके सामने रख रहे हैं। लगता है ये मेरे बाबा की साड़ी सबको दिखाने वाला। अब कैसे निकलूं बाहर? हमारा व्यापार नहीं, हमारा प्यार, हमारी पहचान, श्रृंगार। और आज इसी प्यार, पहचान और श्रृंगार को एक साथ इस साड़ी पे बुना है हमने। वैसे ये डिजाइन बनाना आसान नहीं था हमारे लिए। दिन रात इसके बारे में हम सोचते रहे, वो भी अकेले। पर इस डिजाइन को तो मेरे पापा ने बुना था। क्योंकि हम चाहते थे कि इस बार हम कुछ ऐसा बुने जो 16 श्रृंगार का श्रृंगार बढ़ा दे। इसलिए हमने इसे बनाने में अपना दिमाग नहीं, अपना दिल लगाया है। हमने आपकी कैलाशी ठकुराइन में इस डिजाइन में रिश्तों का वो एहसास उतारा है जो भारत देश की हर लड़की के दिल से जुड़ा है। इस डिजाइन में एक तरफ उस लड़की का सपना है जो डोली में बैठकर अब ससुराल जा रही है, तो वही दूसरी तरफ उस डोली को कंधा देता उस लड़की के पिता का सपना है जो अपनी बेटी को ससुराल भेजकर अपने कंधे से अपना बोझ उतार रहा है। और साथ साथ वो पिता उस लड़की को यह भी समझा रहा है कि मायके से विदाई और ससुराल में प्रवेश हर लड़की की आखिरी मंजिल है। ससुराल जाकर वो लड़की बेटी, बहू, पत्नी, मां, भाभी, देवरानी, जेठानी जैसे रिश्ते बनाती है और निभाती है, तब वहां उस लड़की को उसकी असली पहचान मिलती है। ठकुराइन जी क्या कह रही है? इस डिजाइन का मतलब यह नहीं है, ये गलत है। बाबा कहते हैं लड़की की पहचान सिर्फ उसके ससुराल में नहीं बनती। हर औरत का वो सपना हम आपके सामने रख रहे हैं। बस यही उम्मीद करते हैं हम, जिस प्यार से हमने ये साड़ी बनाई, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार इस पर बना रहे। बाबा नहीं, ये सोचकर नहीं बनाया ये डिजाइन, मुझे बताना होगा मेहमानों और सबको इसका सही मतलब।
ये डिजाइन बेटी की विदाई दिखाता जरूर है, ये डोरी की आवाज है। पर विदाई का मतलब वो नहीं है जो आपने समझाया है। डोरी अंदर है। कहाँ आ रहे हो तुम लोग? अंदर नहीं जा सकते। मेरी बेटी अंदर है डोरी, मैं उसको लेके आता हूँ। बोला ना तुझे, नहीं जा सकते अंदर। चल बाहर चलो। अरे हमारे बच्चे अंदर। बाहर जाइए, चलिए चलो। नमस्ते, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा बाबा कहते हैं बेटी की हर विदाई उसे ससुराल नहीं ले जाते। विदाई तो बस एक नई शुरुआत होती है, एक नए सफर की, एक नया आसमान पाने की, एक नया हुनर चुनने की, एक नई मंजिल पाने की। बाबा बेटी को पहली विदाई तब देते जब वो उसे स्कूल भेजते पढ़ने के लिए। बाबा कहते बेटी सही मायनों में तब अपने पैर पे खड़ी होती है जब उसके बाबा उसके पाँव में पायल बांधने के साथ साथ उसके हाथ में कलम भी देते हैं। बेटी की दूसरी विदाई तब होती है जब बेटी आगे पढ़ना चाहती है और सब उसे रोकते हैं। मगर उसके बाबा उसका हाथ थामकर भीड़ में से भी रास्ता बनाते हैं। और तीसरी विदाई तब होती है जब बेटी कुछ बनकर नाम कमाना चाहती है, पर लोगों की उंगलियां उसके ऊपर उठती है। तब उसके बाबा की नजरें उठती है और उस नजर के सामने सबकी नजर झुकती है। बहुत अच्छे बेटा, चलो अब चल के खाना खा लो। चलो। Just ask this girl. How does she know all this? गुड़िया, बेटा मेरी बात सुनो। इस साड़ी के बारे में और डिजाइन के बारे में इतना सब कुछ आपको कैसे पता है? क्योंकि ये डिजाइन दिन रात लगाकर मेरे बाबा श्री गंगा प्रसाद जी ने बनाया है। ये साड़ी भी उन्होंने ही बुनी है। उन्होंने ही मुझे बताया। इस डोली में मैं बैठी हूँ। यहाँ आगे बाबा की परवरिश है और पीछे बाबा की दी हुई हिम्मत कि मैं ससुराल अकेले नहीं जा रही हूँ।
सब कुछ बर्बाद कर देगी ये नासपीटी। अरे इसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ क्या बोल रही है। How can you be so ethical and cruel? How can you take someone else's credit? अरे शुक्ला जी समझाइए ना आप। कसम गंगा मैया की, समझाइए तो आप और ठकुराइन मुझे आनंद बाबू। अरे धंधा तो छोड़िए, पूरी इज्जत चौपट कर दी आप लोगों ने। अरे एक दिव्यांग बुनकर और उसकी छोटी सी बच्ची आप लोगों से संभाली नहीं जाती तो ऑर्डर क्या काट संभालेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोगों के हाथों से गला समझो। नमस्ते। लेट्स गो सर। अरे गंगा महाराज, ये क्या कर दिया है डोरी ने? ठकुरैन का गुस्सा बहुत भारी पड़ेगा सब पर। संकट मैया, वाह डोरी वाह, अपने हाथों से सिर्फ अपने बाबा की और अपनी नहीं बल्कि पूरी बस्ती वालों की किस्मत फोड़ दी रे तूने। बहुत बढ़िया। अरे ये तो हमने तो इससे भी ज्यादा बुरा करने के लिए सोचा था तुमने और तुम्हारे बाबा के लिए। तुमने तो हमसे भी ज्यादा बुरा कर दिया। अरे डोरी, मानसी रुक जाओ, माँ जी वैसे ही बहुत नाराज हैं। कोई ऐसा काम मत करो जिससे मुसीबत हो जाए। तो कौड़ी की लड़की हमारे सामने खड़ी रहने की औकात नहीं तुम्हारी। हमारे घर में कैसे घुस गई? डोरी निकाल। बाबा मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने तो बस सही बोला। सही कहा है किसने? कुत्तों को घी हजम नहीं होता। तुम बाप बेटी को इज्जत पची नहीं ना, दिखा दी अपनी औकात। बहुत हो गया। आज के बाद अगर तुम लोग यहां पर नजर आए ना तो जिंदा जला देंगे। निकलो यहां से। मंझले ठाकुर, चलो निकलो यहां से। लेकिन मंझले ठाकुर डोगरी बच्ची है। अबे ये बच्ची है तो कावा बे, तुम तो उम्रदराज हो ना, तुम्हारे दिमाग की बत्ती काहे नहीं चली? किसको दूर रखना है यहाँ से? छोटे ठाकुर, हम तो बस। अबे सुनो बे, अगर थोड़ी देर भी यहाँ पर रुके ना तो सही बता रहे साइलेंट से वायलेंट हो जाएंगे हम। अबे फेंको इन्हें बाहर। ले चलो चलो बाहर चलो।
चलो चलो। वाह नीलू वाह, लगता है कि ना महादेव मेहरबान है तुझ पर। हाँ, हारती हुई बाजी जिता दी तुझे। मंजली ठकुराइन, आप ये तुमने बेचा था ना आज सोनार को? जरा नहीं, हमने नहीं। कहाँ से मिला था तुम्हें ये? हाँ बोलो। ये आप काहे पूछ रही हैं? आपका है का? सवाल का जवाब सवाल से मत दो। पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो, मैं दूंगी। अगर तुम मुझे बताओगी कि ये नजरिया तुम्हें कहाँ से मिला था। जरा एक मिनट। हाँ, हम सोच रहे हैं कि किसने दिया है। इससे आप रख लो, पर मुझे धागे दे दो। हाँ देखो, अब भाई ना हमको याद आया है, वो एक औरत ने ना हमरे पास गिरवी रखा था। काहे ना कि पैसा नहीं चुका पाई थी, तो ये सोना हमरे पास गिरवी रख के चले गई और हमने जाके ये बेच दिया। आप हमको बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम ना उस औरत का ना पूरा बही खाता आपको दे देंगे। ठीक है, पर जल्दी। हाँ, जब तक हम आपकी बेचैनी का पूरा हिसाब ना समझ लें ना मंजली ठकुराइन, अब तक हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। वो पित्ते भर की लड़की खुद को समझती क्या है? उसकी इतनी हिम्मत कि हमें कैलाशी ठकुराइन को सबके सामने झूठा बता दिया। हमारी नजरें झुका दी उसने इतने सारे लोगों के सामने। आप चिंता मत करिए माँ, आपके अपमान का ऐसा बदला लूंगा ना उस बाप बेटी से कि वो याद रखेंगे। तुम अपनी पत्नी को संभाल लो, वही हमारे लिए काफी है। हमने तुमसे कहा था ना कि वो लोग घर के बाहर ही रहे, वो घर के अंदर कैसे चले आए? और वो लड़की संदूक के अंदर कैसे चली गई? कैलाशी, जो हुआ उसे भूल जाओ। जितना याद करोगी उतना तुम्हारा मन चलेगा। कैसे भूल जाए? ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है ठाकुर साहब? ये हमारे लिए अपने आत्मसम्मान से ज्यादा कुछ कीमती नहीं है, और अगर कोई उसे ठेस पहुंचाता है तो हम उसे जीवन भर माफ नहीं करते।